Good evening and a warm namaste. It is a profound honor to stand before you at the World Health Summit among leaders, thinkers, and changemakers united by one shared conviction. Women's health is not a side issue. It is the cornerstone of humanity's progress, prosperity, and future. As an actor and a newly turned producer in the Indian film industry, I've built my career telling stories. Stories that can make people laugh, cry, and sometimes see the world differently. Today, as UNFPA India's honorary ambassador for gender equality, I want to tell a story that belongs to all of us. The story of women's health. जब कृति सनन ने ये स्पीच दिया, मुझे लगा ये सिर्फ एक स्टेज स्पीच नहीं था, बल्कि दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का तरीका था। ये स्पीच विमेन्स हेल्थ, इक्वालिटी और फ्यूचर के बारे में था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कृति ने इस टॉपिक को सिर्फ नंबर से नहीं, इमोशंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाया। स्पीच की शुरुआत में कृति ने सबको नमस्ते बोला और कहा कि विमेन्स हेल्थ कोई साइड टॉपिक नहीं है, ये सोसाइटी की प्रोग्रेस और फ्यूचर का बेस है। मतलब अगर विमेन हेल्थ ही नहीं होगी, सेफ नहीं होगी, तो दुनिया भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती है। कृति ने कहा कि एक्टर और प्रोड्यूसर होने के नाते उनका काम स्टोरी सुनाना है। आज वो एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी सुनाना चाहती हैं, विमेन्स हेल्थ की स्टोरी। उन्होंने कहा हर स्टैटिस्टिक के पीछे एक इंसान होता है, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक लीडर। जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ नंबर्स लॉस नहीं होता, एक जिंदगी और एक फ्यूचर लॉस होता है। स्पीच का सबसे इमोशनल पार्ट तब था जब कृति ने महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट की लड़कियों का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि कुछ गर्ल्स की शादी सिर्फ 11, 12, 13 साल की उम्र में कर दी गई। सोचो, जिस एज में बच्चे स्कूल जाते हैं, गेम्स खेलते हैं और सपने देखते हैं, उस एज में उन लड़कियों को शादी और जिम्मेदारी दे दी गई। कई गर्ल्स 15 साल की एज में मदर्स बन गई। उन्होंने अब्यूज झेला, डिस्क्रिमिनेशन झेला और हेल्थ प्रॉब्लम फेस की। सबसे पेनफुल बात ये थी कि उनका बचपन छिन गया। कृति ने कहा ये सब सुनकर उनका दिल टूट गया और गुस्सा भी आया, क्योंकि आज भी कई गर्ल्स के फ्यूचर के डिसीजन कोई और ले रहा है। लेकिन स्पीच सिर्फ दुख की नहीं थी, कृति ने होप भी दिखाई। उन्होंने कहा जब इन गर्ल्स को सपोर्ट मिला, एजुकेशन मिली, हेल्थ केयर मिला और सेफ जगह मिली, तब उनकी लाइफ बदलने लगी। उनकी रिस्पेक्ट वापस आई, उनकी आवाज स्ट्रांग हुई, उनके सपने दोबारा जिंदा हुए। इसका मतलब प्रॉब्लम गर्ल्स नहीं होती, प्रॉब्लम सिस्टम होता है। अगर सपोर्ट मिले तो हर गर्ल ग्रो कर सकती है। और इसीलिए कृति ने अपनी स्पीच में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स बताए। नंबर 1, इंक्लूजन, सबको साथ लेना। इंक्लूजन का सिंपल मतलब है विमेन को हर डिसीजन में इक्वल जगह देना। अक्सर विमेन के हेल्थ, कैरियर या फ्यूचर के डिसीजंस दूसरे लोग ले लेते हैं, लेकिन विमेन के बारे में फैसला विमेन के बिना नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट हो या टेक्नोलॉजी फील्ड, हर जगह विमेन की आवाज होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, अगर विमेन की प्रॉब्लम्स समझनी है तो विमेन को सुनना भी पड़ेगा। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, विमेन पर खर्च नहीं, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, सपोर्ट देना भी है। जब गर्ल्स की एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, विमेन की हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो पूरी फैमिली और सोसाइटी स्ट्रांग होती है। हेल्थी विमेन, हेल्थी फैमिली, एजुकेटेड गर्ल, बेटर फ्यूचर, वर्किंग विमेन, स्ट्रांग इकोनॉमी। सिंपल वर्ड्स में, विमेन पर दिया गया सपोर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता, वो फ्यूचर बनता है। नंबर 3, इनोवेशन, नए आइडियाज और स्मार्ट सॉल्यूशंस। इनोवेशन का मतलब है नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सॉल्यूशन लाना। दुनिया में एआई, एप्स और डिजिटल सिस्टम आ रहे हैं, लेकिन ये तभी यूजफुल है जब वुमेन के लिए भी काम करें। जैसे हेल्थ केयर एप्स वुमेन की नीड समझें, सेफ्टी टेक्नोलॉजी बेटर हो और वुमेन भी न्यू कंपनीज स्टार्ट करें। सिंपल वर्ड्स में, नई टेक्नोलॉजी तभी सक्सेसफुल है जब उनका फायदा सबको मिले, स्पेशली वुमेन को। कृति का कहना था वुमेन को सीट दो, इंक्लूजन, वुमेन को सपोर्ट दो, इन्वेस्टमेंट, वुमेन के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन बनाओ, इनोवेशन। और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहना चाहती हूँ, अगर बेटर फ्यूचर चाहिए
वुमेन को सपोर्ट करो। अगर प्रोग्रेस चाहिए, गर्ल्स को एजुकेट करो। अगर इक्वालिटी चाहिए, वुमेन को डिसीजन टेबल पर जगह दो। और एंड में बस इतना, एक हेल्थी वुमेन एक फैमिली बचाती है, एक एजुकेटेड गर्ल जनरेशन बदलती है और एक एम्पावर्ड वुमेन दुनिया को आगे ले जाती है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें।